ये वो 7 चेहरे हैं जिन्हें आखिरकार 2 साल के बाद छोड़ा गया। तो दूसरी ओर फिलिस्तीन के वो कैदी भी हैं जिन्हें आज नई जिंदगी कैद के बाहर मिल रही है। गजा की गलियों में लोग अब झंडे लहराते हुए आज़ादी और शांति के नारे लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी जश्न की तस्वीरें भर गई हैं। कहीं बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है तो कहीं माताएं लौटे हुए बेटों को गले लगा रही हैं। कई महीनों बाद पहली बार ऐसा माहौल दिखा है जब युद्ध के मलबे के बीच उम्मीद के फूल खिलते नजर आए हैं। गजा की सरहद पर पहली बार सन्नाटा उम्मीद की आवाज में बदल गया है। महीनों से चली आ रही बमबारी और धमाकों के बीच अब वहां से राहत की खबर आई। हमास ने गजा सिटी में रेड क्रॉस के प्रतिनिधियों को 20 जीवित इस्राएली बंधकों में से पहले 7 लोगों को सौंप दिया। आज कुल 20 इस्राएली बंधकों को हमास ने छोड़ने की पुष्टि की है। हमास के मुताबिक वह सीज फायर और बंधकों की रिहाई के बदले कैदियों को छोड़ने की डील को लेकर प्रतिबद्ध है। यह कदम गजा संघर्ष विराम समझौते के तहत उठाया गया है। यह एक ऐसा समझौता जिसे हासिल करने में महीनों की कूटनीति और खून पसीने से भीगी बातचीत लगी है। गजा से 48 बंधकों की रिहाई की उम्मीद में सैकड़ों लोग सुबह से ही तेल अवीव के बंधक चौक पर जमा हो गए थे। बंधक और लापता परिवार मंच ने चौक पर लगाई गई स्क्रीन पर बंधकों की इस्राएल वापसी का प्रसारण करने की योजना बनाई थी। चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक बंधकों के परिवारों को रात में ही दक्षिण की ओर रवाना किया गया था। परिवारों को गजा सीमा के पास स्थित रीम सैन्य अड्डे पर पहुंचने के लिए कहा गया था। बंधकों की रिहाई के बाद जहां परिवार खुशी में झूम उठे तो दूसरी ओर अभी भी किसी को भरोसा नहीं हो रहा कि यह सब कुछ वास्तव में हो रहा है। हमास द्वारा 7 जिंदा बंधकों को रिहा करने के बाद अब इस्राएली बंधकों के दूसरे दल को रिहा किया गया है। रेड क्रॉस की टीम दक्षिण गजा के मीटिंग पॉइंट तक पहुंच गई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस्राएल भी पहुंचे हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में राहत जितनी बड़ी है, चुनौतियां उतनी ही गंभीर हैं। इस्राएल और हमास के बीच विश्वास की कमी अब भी बनी हुई है। ट्रंप की शांति योजना के तहत अगले चरण में गजा से इस्राएली सेना की क्रमिक वापसी, राहत सामग्री की खुली आपूर्ति और कैदियों की अदला बदली के नए दौर की बात कही गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह युद्ध विराम स्थायी साबित होगा या यह भी बीते संघर्ष विरामों की तरह कुछ दिनों का समझौता बनकर रह जाएगा। ट्रंप ने अपनी यात्रा से पहले कहा था, गजा को अब युद्ध नहीं इंसानियत चाहिए। मिस्र और कतर जैसे देशों की मध्यस्थता इस समझौते को जमीन पर टिकाए रखने में अहम होगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इसे पश्चिम एशिया में शांति की दिशा में सबसे बड़ा कदम मान रहा है। 2 साल पुराने उस भयावह मंजर के बाद अब लग रहा है कि गाजा एक बार फिर से उसी तरीके से दिखाई देगा जो पहले कभी हुआ करता था।